एक बार गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग किसान अपनी झोंपड़ी के बाहर कुत्तों को रोटी खिला रहा था। एक शिष्य ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव, यह व्यक्ति इतना गरीब है, फिर भी वह इन कुत्तों को रोटी खिला रहा है, क्या यह जरूरी है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इसका जवाब मैं तुम्हें एक कहानी से दूंगा। बहुत समय पहले एक व्यापारी अपने घमंड और स्वार्थ के लिए मशहूर था। वह केवल अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसके पास बहुत धन था, लेकिन वह दूसरों की मदद कभी नहीं करता था। एक दिन व्यापारी एक जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में उसका घोड़ा घायल हो गया और वह अकेला रह गया। जंगल में न तो पानी था और न ही खाना। भूख और प्यास से परेशान होकर वह मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। कुछ घंटों बाद एक भूखा कुत्ता उसके पास आया। व्यापारी ने उसे देखकर पत्थर उठाया और उसे भगा दिया, लेकिन वह कुत्ता बार बार उसके पास आता रहा। आखिरकार व्यापारी ने हार मान ली और सोचा, शायद इस कुत्ते से दोस्ती कर लूं तो यह मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकता है। उसने अपने झोले में से बची हुई रोटी का एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने रोटी खाई और उसकी दुम हिलाने लगा। कुछ ही देर में कुत्ता भौंकते हुए आगे बढ़ा। व्यापारी समझ गया कि कुत्ता उसे रास्ता दिखा रहा है। कुत्ते के पीछे चलते चलते व्यापारी जंगल के बाहर आ गया। गांव पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि वह कुत्ते के प्रति कितना क्रूर था, लेकिन उसी ने उसकी जान बचाई। उस दिन के बाद व्यापारी ने प्रण लिया कि वह न केवल इंसानों की बल्कि जानवरों की भी मदद करेगा। बुद्ध ने कहानी सुनाकर एक पल रुककर कहा, किसी भी जीव को खाना खिलाना केवल दया नहीं है, यह एक अनजानी रक्षा कवच तैयार करता है। लेकिन शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या यह सिर्फ एक संयोग था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, यह संयोग नहीं था। यह व्यापारी के जीवन में उसकी पहली करुणा थी, जिसने उसे जीवन दान दिया। बुद्ध ने शिष्यों को समझाया, कुत्तों को रोटी खिलाने के फायदे सिर्फ भौतिक नहीं हैं, बल्कि इससे हमारा मन शुद्ध होता है। यह हमें दया, करुणा और कर्म के महत्व को समझने में मदद करता है। जब हम किसी भूखे प्राणी को भोजन देते हैं, तो हम केवल उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को भी तृप्त करते हैं। शिष्यों ने महसूस किया कि इस छोटे से कार्य का कितना बड़ा प्रभाव हो सकता है। कहानी के अंत में बुद्ध ने सभी शिष्यों से कहा, हर जीव में परमात्मा का वास है। जब तुम किसी कुत्ते को रोटी खिलाते हो, तुम उस परमात्मा के प्रति अपने कर्तव्य को निभाते हो। यह कर्म तुम्हारे जीवन के हर संकट में तुम्हारा साथ देगा। वह शिष्य जिसने सवाल पूछा था, अगले दिन गांव के कुत्तों को रोटी खिलाने के लिए अपने हिस्से की रोटी बचाने लगा। उसके चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी मुस्कान थी। कुत्तों को रोटी खिलाना केवल एक परंपरा नहीं है, यह हमारे अंदर छिपी करुणा और इंसानियत को जागृत करने का माध्यम है। यह हमें न केवल दूसरों की मदद करना सिखाता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि असली खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि दया और करुणा के छोटे छोटे कार्य हमारे जीवन में बड़ी खुशियाँ और आशीर्वाद ला सकते हैं। अगर आपको भी यह कहानी प्रेरणादायक लगी, तो आज से ही किसी भूखे जीव, चाहे वह कुत्ता हो या कोई और जानवर, उसे रोटी खिलाने की शुरुआत करें। आपका एक छोटा सा कदम किसी की भूख मिटा सकता है और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपने आखिरी बार किसी जानवर की मदद कब की थी। आइए मिलकर करुणा
और प्रेम की यह भावना फैलाएं